गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो के इस सेक्शन में ले आई हूँ प्रोटोजोआ का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लाज्मोडियम। बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडियम के कितने स्पीशीज़ हैं। तो देर आर 4 स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम नोन टू कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरियल फीवर, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसमें फैल्सीपेरम जो है सीवियर मलेरिया के लिए जाना जाता है। इसके बाद जो है हम लोग क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली फाइलम प्रोटोजोआ है, इसका सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टेलोस्पोरिया, सब क्लास जो है कॉक्सीडिया, ऑर्डर यू कॉक्सीडिया, सब ऑर्डर हेमोस्पोरेना, जीनस जो है प्लाज्मोडियम एंड स्पीशीज वाइवेक्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइफ साइकिल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो लाइफ साइकिल में कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको याद करना ज़रूरी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिससे बेनाइन टर्शियन या वाइवेक्स मलेरिया होता है, जिसमें 48 आवर्स के इंटरवल में जो फीवर है वो रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर जो इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन होता है पैरासाइट का, वो जो है आरबीसी और लीवर सेल्स में होता है, जो कि मेन में होता है ह्यूमन बींग में। इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्फेक्शन होता है मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल और सैलिवरी ग्लैंड में होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फिगर पे फिर से आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे होस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो डायजेनेटिक है, यानी मैन और मॉस्किटो एनाफिलिस मॉस्किटो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लाइफ साइकिल के लिए। यहाँ पे एसेक्सुअल जो साइकिल है वो मेन में ह्यूमन बींग में चलती है, जो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। एक जो लीवर सेल्स में होती है उसको लीवर साइजोगोनी बोलते हैं, जहाँ मल्टीपल फिजन होता है, जिसके एंड में मेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो फेज़ होता है वो आरबीसीज में होते हैं, और उस फेज़ को एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बोलते हैं, जिसके अंत में गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। मॉस्किटो में देख लेते हैं यहाँ पे। तो मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल चलती है इसकी, फीमेल एनाफिलिस में। वहाँ भी गैमेटोगोनी 2 फेजेस कंप्लीट करते हैं, एक गैमेटोगोनी नाम से, दूसरा स्पोरोगोनी में। गैमेटोगोनी में प्रोडक्शन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होते हैं, और स्पोरोगोनी में जो है स्पोरोजोइड्स जो है वो फॉर्म होते हैं कम्प्लीटली। तो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे ए सेक्सुअल साइकिल जो ह्यूमन बींग में यहाँ पे रन करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। नंबर फर्स्ट, when a female anaphylis containing infective stage of sporozoite in its salivary gland bite a person and introduce some saliva in blood stream, saliva contain many sporozoite। तो जब बाइट करता है तो सलाइवा अपना एंटर करता है इनसाइड द ह्यूमन ब्लड, जहाँ पे बहुत सारे सलाइवा के अंतर्गत जो होते हैं स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो स्टेज है इसमें स्पोरोजोइट्स है, जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म माना जाता है पैरासाइट का, जो स्मॉल स्पेंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है, कर्व स्ट्रक्चर है, यूनिन्यूक्लियट ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे हम लोग फिगर में केयरफुली देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट के अंतर्गत चूँकि ये भी क्या है, एक तरीके से ये यूकैरियोटिक सेल ही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और आउटर लेयर जो है पेलिकल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियस, पेयर्ड ऑर्गेनेल्स, माइक्रोपाइल, एपिकल कैप, इस तरह के ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यही इन्फेक्टिव फॉर्म है जो इन्फेक्शन कॉज करता है इनसाइड द ह्यूमन ब्लड। इसके बाद थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड जो स्टेप है लीवर साइजोगोनी का है। तो लीवर साइजोगोनी जब एंटर करता है ब्लड में, तो ब्लड के बाद आधा या 1 आध घंटे बाद फिर से ये लीवर में हेपेटिक सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे ए सेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है साइजोगोनी, जो 2 फेजेस में होते हैं। साइजोगोनी में 2 फेजेस हैं, एक प्री एरेथ्रोसाइटिक और एक्सो एरेथ्रोसाइटिक। जो प्री एरेथ्रोसाइटिक फेज है हिपेटोसाइट सेल्स में, वो जो है एक तरह से वहाँ पे क्रिप्टोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इट ग्रोज फॉर अ नंबर ऑफ डेज एंड बिकम अ स्फेरिकल और नॉन पिगमेंटेड साइजोन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ मल्टीपल फिजन के द्वारा लार्ज नंबर के यूनिन्यूक्लिएट सेल्स
क्रिप्टोमेरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये लिबरेट करते हैं जब लिवर सेल्स बर्स्ट होता है इस फेज के दौरान, और ब्लड उस समय स्ट्राइल होता है। एंड इट्स इनोक्लूशन डज नॉट प्रोड्यूस इन्फेक्शन। इस तरह के इनोक्लूशन से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज। यहाँ पे क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो है वो फ्रेश लिवर सेल्स को जो है इन्फेक्ट करती है और मेटा क्रिप्टोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। दे अंडरगो साइजोगोनी सिमिलर टू प्रीवियस वन, प्रोड्यूसिंग एनॉर्मस नंबर ऑफ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ये सक्सीडिंग जो साइजोगोनी डिवीज़न है उसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक या फेनेरोजोइक साइजोगोनी कहते हैं। इसके बाद प्रीपेंट या इंक्यूबेशन पीरियड आता है, यानी ये इन्फेक्शन होने के बाद का जो पीरियड है। तो एक ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल स्पोरोजोइट इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट्स इन ब्लड इज टर्म द प्रीपेंट पीरियड। यानी इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद पैरासाइट का जो अपीयरेंस है ब्लड में, तो उसको प्रीपेटेंट पीरियड कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन क्या है? फर्स्ट द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मलेरिया सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, जो बेसिकली 10 to 17 डेज का होता है और एवरेज 14 डेज। यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद से जो मलेरिया का सिम्टम जब दिखता है उस पीरियड को जो है इंक्यूबेशन टाइम बोलते हैं। इसके बाद एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी देख लेते हैं। तो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट्स जो है वो ब्लड में जाने के बाद एरिथ्रोसाइट या आरबीसीज जहाँ पे है वहाँ पे एरिथ्रोसाइट साइजोगोनी पे इफेक्ट जो है अपना डालता है, जिसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे ट्रोफोजोइट स्टेज है यहाँ पे। तो इनसाइड आरबीसीज, जब आरबीसीज के अंदर ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो है वो इन्फेक्ट करता है तो ये राउंडेड हो जाता है और एक यंग ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पे ट्रोफोजोइट में हम लोग देखते हैं ये एक ट्रोफोजोइट मैच्योर ट्रोफोजोइट का स्ट्रक्चर है, जिसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं जगह जगह, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, पिनोसाइट, वेसाइकिल, एंडोप्लाज्मिक वेसाइकिल, राइबोसोम, हीमोजोइन भी है। हीमोजोइन इसका पॉइजन हम लोग वी विल डिस्कस लेटर। फूड वैक्यूल्स है। प्लाज्मा लेमा इसका आउटर मोस्ट लेयरिंग है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ट्रोफोजोइट इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा सिग्नेट रिंग स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो सिग्नेट यहाँ पे ट्रोफोजोइट जैसे ही साइज में बड़ा होता है, सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होता है तो न्यूक्लियस एक तरफ पुश हो जाता है और एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो है उसको सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। यहीं पे हेमेटिन या हेमोजोइन भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो एंजाइम जो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो प्रोटियोलिसिस करते हैं, यानी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड में, हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनके प्रोटीन कंपोनेंट्स में। और हेमेटिन में प्रोटीन जो हेमेटिन प्रोटीन होते हैं उसको ट्रोफोजोइट फूड के रूप में जो है यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद अनयूज जो हेमेटिन है वो टॉक्सिक मटेरियल हीमोजोइन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ हीमोजोइन, तो दिस इज़ टॉक्सिक मटेरियल विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द हेमेटिन। ठीक है, जो अनयूज हेमेटिन है और टॉक्सिक मटेरियल हीमोजोइन, जो हम लोग मलेरिया वाले सेक्शन में देखेंगे कि मलेरिया के लिए यही हीमोजोइन पॉइजन टॉक्सिक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट अमीबॉयड स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज जो ट्रोफोजोइट है वो एक एक्टिव अमीबॉयड ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करता है। सीडोपोडिया प्रोसेस डेवलप हो जाता है आरबीसीज में और स्मॉल रेड स्नोफिलिक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। इस तरह जो होस्ट कैप्सूल है उसको सफनर्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ये सफनर ग्रैन्यूल्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो किस स्टेज में ये प्रेजेंट होता है, तो अमीबॉयड स्टेज में सफनर्स ग्रैन्यूल्स जो है इस्नोफिलिक ग्रैन्यूल्स ही हैं। नेक्स्ट जो है साइजोंट देख लेते हैं। अमीबॉयड जो ट्रोफोजोइट है वो एक्टिव फीड करने के बाद एक राउंडेड हो जाते हैं साइज में और साइजोन का फॉर्मेशन करते हैं। इट नाउ अंडरगोज साइजोगोनी बनाते हैं, ओवर शेप्ड मेरोजोइड्स फॉर्म होता है। इसके बाद पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, यहाँ पे मेरोजोइड्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में, जो लीवर सेल्स में एंटर करने के बाद साइजोगोनी यहाँ पे फिर से करते हैं। लीवर सेल्स में इस तरह फिर से डेवलप होने के बाद साइजोगोनी स्टेप को पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं।
इसके बाद इसमें एसेक्सुअल साइकिल में लास्ट जो स्टेप होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। तो जो मेरोजोइट्स हैं, मेरोजोइट्स आफ्टर एंटरिंग इनटू आरबीसीज साइज, आरबीसीज में जब मेरोजोइट्स चले जाते हैं तो उनकी साइज़ इंक्रीज़ होती है और राउंडेड गैमेटोसाइट्स जो है वो फॉर्म करते हैं और उसमें सेक्सो डाइमॉर्फिज्म दिखता है और जिसमें स्मॉलर मेल जो है उसको माइक्रोगैमेटोसाइट और जो फीमेल होती है लार्जर उसको मेगा गैमेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से इसको एक बार फिगर में देख लेते हैं जो एसेक्सुअल साइकिल है। तो एसेक्सुअल साइकिल में हम लोग यहाँ सबसे पहले जब भी कोई मॉस्किटो जो है बाइट करती है ह्यूमन बींग को, तो वहाँ पे बाइट करने के दौरान उसका जो सलाइवा है मॉस्किटो का, सलाइवा कंटेनिंग स्पोरोजोइट्स जो होता है वो ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर जाता है। इसके बाद ये ब्लड में आधे घंटे या 1 घंटे रहने के बाद लीवर सेल्स में चले जाते हैं। लीवर सेल्स के हेपेटोसाइट्स में ये अपना जो है साइजोगोनी मल्टीपल फिजन जो है वो रैपिडली करते हैं और लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जहाँ पे लास्ट में साइजोन का फॉर्मेशन होता है। साइजोन रप्चर करने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो फिर से प्रोजनीज डेवलप करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये था प्री एरेथ्रोसाइटिक साइकिल और नेक्स्ट जो है एरेथ्रोसाइटिक साइकिल। जो प्री एरेथ्रोसाइटिक साइकिल होगा वो लीवर में रन करेगी, जो एरेथ्रोसाइटिक साइकिल होगा वो आरबीसीज में। तो ह्यूमन ब्लड में जो स्टेजेस होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड के स्टेजेस को। तो जब बहुत सारे जो प्रोजनीज बनेंगे साइजोगोनी मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो यहाँ पे आरबीसीज जो हैं वो सबसे पहले ट्रोफोजॉइड यहीं पे इनका इन्फेक्शन आरबीसी में होता है, तो वो डेवलप करने के बाद ट्रोफोजॉइड बनाते हैं और सिग्नेट रिंग स्टेज बनाते हैं। मैच्योर ट्रोफोजॉइड बनते हैं। मैच्योर ट्रोफोजॉइड जो है फिर एक तरफ गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, दूसरी तरफ साइजोन्स का। साइजोन्स फिर से जो रप्चर होने के बाद आरबीसीज को रप्चर करने के बाद फिर से न्यू लीवर सेल्स को डैमेज करती है या न्यू आरबीसीज को डैमेज करती हैं। इसके बाद जो है जो गैमेटोसाइट्स हैं वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप में गैमेटोसाइट्स प्रोसेस के थ्रू जो है सेक्सुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग जो है सेक्सुअल साइकिल भी यहीं पे देख लेते हैं। तो सेक्सुअल साइकिल में यहाँ पे जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमेटोसाइट्स कंटेनिंग जो ब्लड होता है यानी इन्फेक्टेड मैन का, वो जब कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो बाइट करने के दौरान क्या होता है उसका जो ब्लड है उसके गट में आ जाता है, जिससे माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट उसके ब्लड में चले जाते हैं। ओकाइनेट बनता है। फिर ओसिस्ट जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और वहीं पे ओसाइट से ही स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है और वही स्पोरोजोइट्स जो है वो रप्चर्ड ओसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ओसाइट्स से ही स्पोरोजोइट रिलीज होते हैं, जो अगेन जो है सलाइवा में जाने के बाद ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेक्सुअल साइकिल में सबसे पहले इंजेक्शन होता है मॉस्किटो का। इंजेक्शन होने के बाद गैमेटोगोनी यानी डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स फ्रॉम गैमेटोसाइट्स, यहाँ गैमेटोसाइट्स होगा और इस प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जहाँ माइक्रोगैमेट्स और मेगा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी जिसको बोलते हैं, ओकाइनेट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद इंसिस्टमेंट यानी कि सिस के बाहर ओकाइनेट्स जो है वो स्पोरोन का फॉर्मेशन करते हैं और स्पोरोगोनी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अब मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियो।